क्या हाल चाल और बॉल आप लोगों का। दोस्तों आज हमारे साथ है द ऑल इंडिया रैंक 9 वाशी व्यास जी। एंड मैं बता दूं दोस्तों आपको कि ऑब्वियस सी बात है, जब हम सीएस कर रहे हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव है या सीएस प्रोफेशनल में है, तो हमारा कहीं ना कहीं एक ये होता है कि यार रैंक स्कोर करना है, रैंक लेके आना है। या मतलब एटलीस्ट मैं बोलूं, जब ईडी या फाउंडेशन आप क्लियर करके आते हैं, एग्जीक्यूटिव में आते हो, तो हमेशा ऐसा लगता है कि रैंक लेके आना है। और बेसिकली रैंक के लिए क्या प्रिपरेशन लगती है, कितनी मेहनत लगती है, उस सारी चीजों को लेके आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वैसे जी बहुत 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 मैंने 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 कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा आपको कि जो बच्चे ड्रीम करते हैं, या हमने भी जो ड्रीम किया है, हमने ऑब्वियस सी बात है हमारा तो रैंक नहीं आ पाया, बट यस अब हमारे स्टूडेंट जब रैंक करते हैं तो इट फील लाइक अ पर्सनल सक्सेस, हमें भी लगता है कि यार हमारा रैंक आया है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। एंड अब कुछ क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। वैसे ही उसको हम लोग थोड़ा इनफॉर्मल रखेंगे बेटे, मतलब इस तरीके से रखेंगे कि जो आपने जिस तरीके से आपने प्रिपरेशन किया है, विल कीप इट वेरी ओपन। बहुत ही इनफॉर्मल डिस्कशन होगा ताकि बच्चे उससे इंसाइट्स ले सके, उससे सीख सके, और अपने प्रिपरेशन में कुछ बदलाव करना है, कुछ चेंजेस करना है तो ला सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन है बेटा आपसे ये कि जब आप रिजल्ट देख रहे थे, मतलब जब आपने अपना वेबसाइट icsi.edu.result.icci अभी आपने ओपन किया होगा, तो जब आप वो रोल नंबर डाल रहे थे, तो आपको क्या फीलिंग लग रही थी? क्या आपको इनर ऐसा लग रहा था कि आप क्लियर कर लोगे या आपका रैंक आ जाएगा, ऐसा आपने सोचा था? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। आपके और पूरे यूनिक टीम की वजह से आज मैं एआईआर स्कोर कर पाई हूँ। एंड यस, रिजल्ट जब देख रही थी, एक्चुअली मैंने 2 बजे से पहले ट्राई किया कि मैं देख लूँ, क्योंकि उसके बाद तो काफी ट्रैफिक आ जाता है वेबसाइट पे। तो आई वाज पहले जी हाँ हाँ, कंटिन्यू करिए बेटा। हाँ, कंटिन्यू करिए बेटा। तो मैं नर्वस थी सर, बट एंड आई वाज नॉट इवन श्योर कि मैं फेल आएगा या पास होगा। तो जब पास आया तो मैं आई वाज इन सच शॉक। मैं तो देख रही थी कि 400 से ऊपर है कि नहीं। एंड फिर मैंने देखा कि मेरे 3 सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शन आए हैं, तो मेरे को लगा कि शायद रैंक का पॉसिबिलिटी हो सकता है। उस टाइम पे तो इम्पॉसिबल ही लग रहा था। लेकिन मैंने चेक किया तो एआईआर 9 था मेरा, एंड आई वाज सो हैप्पी। मेरे पेरेंट्स भी, हम लोग सब लाइक वी वर इन टीयर्स, क्योंकि मेरी जर्नी काफी रोलर कोस्टर वाली रही है सर। इट हैज नॉट बीन इजी। तो वैसे करेक्ट करेक्ट। करेक्ट सबसे करेक्ट। पहले सबसे तो पहले यार तो यार मतलब मतलब जब जब आपने आपने ऑल ऑल इंडिया इंडिया रैंक रैंक 9 जब जब देखा देखा कि कि आपका आपका रैंक रैंक है, है, तो तो आपकी जो आपकी जो हैप्पीनेस हैप्पीनेस है, है, आपके आपके फैमिली फैमिली का का हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस है, आपके आपके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, आपके आपके टीचर्स, टीचर्स, मतलब हम मतलब लोग हम का लोग का हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस है। नो नो डाउट वो डाउट नेक्स्ट लेवल था। सवाल ही सवाल नहीं है, क्योंकि ही रैंक लाना एक अपने अपने आप आप में में बहुत बहुत बड़ा बड़ा टास्क टास्क है, है, एंड एंड यू यू डिड डिड इट इट दोस्त। तो तो वेरी वेरी गुड गुड बेटा। बेटा। जैसे जैसे आपने आपने बताया कि बताया कि आपकी आपकी जर्नी जर्नी थोड़ी थोड़ी रोलर रोलर कोस्टर कोस्टर जैसी जैसी रही है, रही है, अप्स एंड अप्स डाउन एंड रहे डाउन हैं, रहे हैं। तो तो मतलब मतलब क्या क्या आपने फेस करा है, या क्या चीजें आपने बेसिकली आपको डिफिकल्टीज आई है और उसको आपने ओवरकम किया है? अगर आप कुछ बता सको तो डेफिनेटली बताइए उसको लेके। एक्चुअली सर मैं सीएस फाउंडेशन स्टूडेंट हूँ। ओके, मैं 2000 में मैंने एग्जाम दिया, एंड उस टाइम में मेरा फाउंडेशन में एआईआर 25 आया था। क्या क्या बात है। तो मेरे को लगा कि ठीक है, यहाँ से जर्नी इजी रहेगी, सिर्फ कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। लेकिन फिर कॉलेज के एग्जाम्स क्लैश हुए, तो 2 साल का वैसे ब्रेक लेना पड़ा। एंड देन मेरी काफी मेजर हेल्थ इश्यूज रहे 3 साढ़े 3 साल। तो उसके बीच में मैंने अटेम्प्ट्स दिए, लेकिन फुल प्रेपरेशन के साथ मैं नहीं दे पाई। मैं यूनिक के ही जैसे यूट्यूब पे मैराथन्स वगैरह देख के देती थी, बट मेरा एग्रीगेट से रह जाता था। करेक्ट करेक्ट। एंड रहता था कि मैंने जितना सोचा था कि मेरा जल्दी हो जाएगा, मेरा हो ही नहीं रहा। सो मैं काफी स्टक फील करती थी। एंड फिर आईसीएसआई ने ये अनाउंस किया कि December 24 इज द लास्ट अटेम्प्ट फॉर ओल्ड सिलेबस। तो आई थॉट दिस हैज टू बी माई लास्ट चांस, क्या क्योंकि बात। फिर न्यूज और भी ज्यादा मेहनत लगती है। ट्रू ट्रू ट्रू। ट्रू। एंड एंड लास्ट लास्ट अटेम्प्ट को अटेम्प्ट को आपने आपने वैसे वैसे ही, ही, जैसे जैसे मिल्खा मिल्खा सिंह ने सिंह ने बोला था बोला कि था कि ये लास्ट रेस होगी मेरी लाइफ की, तो मैं दौड़ूंगा भी वैसे। तो तो आपने आपने भी भी उसी उसी तरीके तरीके से से प्रिपरेशन प्रिपरेशन किया, किया, एंड एंड यू यू अचीव अचीव योर योर टारगेट टारगेट जो जो भी भी आपका आपका गोल गोल था। था। क्योंकि क्योंकि फाउंडेशन फाउंडेशन में में आपको आपको रैंक रैंक आया आया था, था, तो तो ऑब्वियस सी ऑब्वियस सी बात बात है है आपने आपने सोचा सोचा होगा होगा कि कि एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव में में मैं मैं आगे आगे जाके जाके एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल में प्रोफेशनल में रैंक रैंक लाना लाना है। है। एंड एंड यस, यस, आपका आपका एग्जीक्यूटिव का एग्जीक्यूटिव का जर्नी जर्नी भी भी जो जो है है वो वो रैंक रैंक के के साथ ही साथ ही क्लोज क्लोज हुई हुई है है नाउ। नाउ। आप अब अब आपका आपका टारगेट टारगेट रहेगा रहेगा कि कि प्रोफेशनल प्रोफेशनल में में सीएस सीएस प्रोफेशनल प्रोफेशनल में में भी भी आपको आपको ऑल ऑल इंडिया इंडिया रैंक रैंक वन वन दिस दिस
बार दिस टाइम विल टारगेट फॉर ऑल इंडिया रैंक 1 बेटा। तो जो भी कसर रह गई है, जो भी 1-2 साल आपको हो सकता है हेल्थ की वजह से एग्जाम नहीं दे पाए या सही से नहीं दे पाए, उसकी भी कसर हमें पूरी कर देनी है प्रोफेशनल में ऑल इंडिया रैंक 1 लाके दोस्त। अच्छा, उसके बाद थोड़ा-सा मुझे आपका स्टडी का शेड्यूल बताइए, क्या आपका टाइम टेबल आपने फॉलो किया था? कितने घंटे आप सेल्फ स्टडी करते थे? आजकल बच्चों को क्या हो गया है ना, मतलब हमारी भी कुछ गलती है इसके अंदर कि स्पून फीडिंग की आदत लगी हुई है। हर चीज़ हमको फैकल्टी पढ़ाए, याद करवाए, सब कुछ वही करवा के दे, वो आदत लगी हुई है। लेकिन सेल्फ स्टडी का रोल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बताइए आप कितने आवर्स सेल्फ स्टडी करते थे? कितने कैसे आपका शेड्यूल दिन भर का टाइम टेबल आपका किस तरीके से होता था? तो क्लासेस के साथ साथ एवरी डे जो क्लास में पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेती थी मैं। और उस टाइम में बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी नहीं, लाइक दिन में 2-3 घंटे अगर उसमें रिवीजन में चले जाते थे तो आई यूज्ड टू फील ओके, ठीक है। बट लास्ट के जो कोर्स खत्म होने के बाद 4.5 मंथ्स थे, वो लास्ट में काफी मेहनत की। उसमें अराउंड 9-10 आवर्स मैंने सेल्फ स्टडी किया था। एक बार मॉड्यूल पढ़ के बाकी तो आप लोग के नोट्स पे ही पूरा डिपेंड, तो उस पे मल्टीपल रिविजन्स मैंने किए। एंड आई बिलीव लास्ट 40 डेज में मैंने इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, ये सब सारे डिस्ट्रैक्शंस छोड़ के क्या बात है! आई थिंक मैं इसको हाईलाइट करना चाहूंगा कि लास्ट के टाइम पे, मतलब जब आपका एग्जाम आने वाला है, लास्ट आप प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम के लिए, उस टाइम पे आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। एज जैसे वाशिफ भाई ने बताया कि इंस्टाग्राम, जो भी आपका सोशल मीडिया है या व्हाट्सएप है, ये सब कुछ क्लोज कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के बच्चों को ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि भैया, जब आपको आपको पता है कि आपका लॉन्ग टर्म गोल यही है कि आपको आपका करियर बनाना है, तो शॉर्ट टर्म आपको हो सकता है इंस्टाग्राम के आपके फॉलोअर बढ़ गए, या फिर लेट्स से कि आपने मतलब आप थोड़े से पॉपुलर हो गए, ये सब चीजों के चक्कर में आपने आपके करियर को सेक्रीफाइस नहीं करना है। तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी आपके जो भी सोशल मीडिया ऐप है, स्नैपचैट, फलाना ढिमकाना, कम करो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बंद कर दो, मतलब बंद कर सको तो सबसे अच्छी चीज है। अगर बंद नहीं हो पाता है आपसे तो एटलीस्ट उसको बेयर मिनिमम, मतलब स्क्रीन टाइम लगा लो कि 15 मिनट 20 मिनट दिन का, उससे ज्यादा मैं उसमें नहीं स्पेंड करूंगा। ये बात। उसके बाद मुझे बताइए आपका, मतलब आपने टेस्ट सीरीज एंड राइटिंग प्रैक्टिस कि, अच्छा आपने बताया कि आपको 3 सब्जेक्ट में एग्जाम्शन है। कौन से सब्जेक्ट में एग्जाम्शन है बेटा आपको? आज शायद आपकी कट हो गई बेटा। एसएलसीएम एंड कंपनी लॉ में थी। क्या बात है, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। मतलब तीनों थ्योरी सब्जेक्ट में आपको एग्जाम्शन है। क्या बात। तो अब आपने कितना राइटिंग प्रैक्टिस किया था, या कितनी आपने टेस्ट सीरीज दी थी? टेस्ट सीरीज पे फोकस किया था, थोड़ा सा उसके ऊपर भी रोशनी डालिए कि कितना आपका मतलब जरूरी है टेस्ट सीरीज देना या राइटिंग प्रैक्टिस करना। तो राइटिंग प्रैक्टिस मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा इग्नोर हुआ मुझसे, विच वाज माय फॉल्ट, आई रियलाइज लेटर। लेकिन टेस्ट सीरीज मैंने ली थी और मुझे उससे काफी हेल्प हुआ टाइम मैनेजमेंट में। लाइक मैं एग्जाम में भी फील कर पाई कि मैं इफ नॉट 100 में 90-95 में बहुत आराम से लिख कर आई मार्क्स के। एंड एक चीज मैं खुद प्रोफेशनल में अपनी गलती सुधारूंगी कि मैं डे 1 से राइटिंग प्रैक्टिस रखूंगी, क्योंकि उससे बहुत फर्क पड़ता है। आई फेल्ट जेईई के पेपर में आई न्यू ऑलमोस्ट ऑल द आंसर्स, लेकिन वहां मुझे डिसाइड लगा कि या तो आप एग्जाम में पॉइंट्स लिख सकते हैं या फिर आप लैंग्वेज बना के लिख सकते हो। वहां पे बहुत मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो वो चीज मैंने फील की इस बार। करेक्ट, मतलब राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एक और चीज आपने मेंशन की कि आपने पेपर ऑलमोस्ट 100 मार्क्स या 95 मार्क्स के पेपर आपने अटेम्प्ट किए थे। तो कितना, मतलब कितना आपको मतलब लगता है कि बच्चों ने पेपर 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना चाहिए, कितना वो जरूरी है? काफी जरूरी हो जाता है कि ज्यादातर बच्चे फंसते हैं। मैं भी 2 बार फंसी हुई हूँ, तो मुझे भी ये है कि क्लासेस थे तो आई हैड द कॉन्सेप्ट एंड पॉइंट्स, तो वो इजी हो जाता है 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना। इवन इफ आपको पूरा नहीं पता, आपको कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स पता होते ही होते, तो तो 100 मार्क्स का पेपर लिखना बहुत बहुत दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब जितने भी बच्चे ये लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं, आप एक चीज समझ लीजिए, अगर आपको रैंक लाना है, आपको एग्जामिनेशन स्कोर करना है, आपको 100 मार्क्स का पेपर आपको देना पड़ेगा पड़ेगा, मतलब पड़ेगा। उसमें कोई सेकंड थॉट्स आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। तो 100 मार्क्स का पेपर आप तभी दे सकते हो
जब आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो रखा है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, स्टूडेंट का ही क्वेश्चन आता है कि सर, जैसे फॉर एग्जांपल कल ही मुझे किसी ने पूछा कि सर कंपटीशन एक्ट में ना मेरा बैकलॉग रह गया है, तो सर क्या मैं उसको मैराथन देख के कंप्लीट कर सकता हूँ? मतलब बच्चे आजकल शॉर्टकट बड़े ढूंढते हैं कि रिवीजन लेक्चर से हो जाएगा, मेन लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है बेटा आपको कि मेन लेक्चर्स और रिवीजन लेक्चर्स मतलब दोनों देखने चाहिए, या फिर रिवीजन लेक्चर्स देख के काम हो जाएगा? नहीं सर, मेरे को नहीं लगता है कि इसको जैसे हर सब्जेक्ट में नहीं कर सकते, और एग्रीगेट का ही प्रॉब्लम तो उसमें भी वैसे ही आता है। जैसे आपने कंपटीशन एक्ट का पूछा, उसमें तो मेरे ख्याल से हम सभी डिपेंड करते हैं। ईबीसीएल में ज्यादातर पास करवाने के लिए कंपटीशन एक्ट बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। तो उसके लिए तो मेन क्लासेस बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती हैं, एंड देन रिविजन लेक्चर्स एक लेयर ऐड करता है फिनिशिंग की हमारे आंसर्स में। तो इम्पोर्टेंट तो है सर मेन लेक्चर्स भी। करेक्ट है, मतलब मेन लेक्चर्स ऑब्वियसली बात है, बच्चों ने शॉर्टकट नहीं अपनाना है। मैं मानता हूँ आजकल ईटी के एग्जाम के बाद तुरंत एग्जीक्यूटिव का एग्जाम आ जाता है, 3-4 मंथ्स 5 मंथ्स का ही गैप होता है, ज्यादा गैप नहीं होता है, टाइम कम होता है। बट आपको कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, रिविजन देख के हो जाएगा। एक हाथ टॉपिक आप देख लिए अलग बात है, लेकिन आपको पूरा एग्जॉस्टिव स्टडी करनी है। एंड मैं आपको एक और क्वेश्चन सिर्फ इतना ऐड करना चाहूंगा, मतलब थोड़ा सा अभी हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो हमारा भी प्रमोशन होना जरूरी है। तो आपके रैंक में किस तरीके से यूनिक एकेडमी ने कंट्रीब्यूट किया, या किस तरीके से मैं फैकल्टीज क्या पढ़ाने का तरीका, आपको क्या वो जेन्युइनली आपको हेल्प हुआ? सब बहुत कंट्रीब्यूशन यूनिक एकेडमी का रहा है। पहले भी जो मैंने 2 अटेम्प्ट दिए, मैंने आप लोग के ही मैराथन देख के दिए। लेकिन जब मैंने मेन लेक्चर्स लिए तो मुझे डिफरेंस समझ आया कि एक तो पूरा सिलेबस कवर होता है, और लगता ही नहीं है कि हमने पूरा मॉड्यूल पढ़ लिया है। तो उतना एफिशिएंट वे में कवर होता है। एंड मोस्टली मेरे को लगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, जैसे टैक्स, सीएमए एंड एफएमएसएम में बहुत बहुत फर्क पड़ता है। मतलब आशीष सर के पढ़ाने का तरीका, सौमिल सर के पढ़ाने का तरीका, वो इतना बेसिक्स क्लियर हो जाता है ना कि आपको एग्जाम में डर ही नहीं लगता है। आप बहुत रिलैक्स्ड रहते हो कि मैंने 3-4 महीने बहुत अच्छे से बेसिक्स क्लियर किए हैं, पढ़ा है। मुझे पर्सनली सर रेशियो एनालिसिस चैप्टर में बहुत ही प्रॉब्लम आती थी, मैं डरती भी थी उस चैप्टर से। लेकिन फिर क्लासेस लेने के बाद मैं आई ईज्ड इनटू दोस टॉपिक्स वेरी वेल। क्या बात क्या है। बात है। तो तो मतलब यार मतलब यार देखो, देखो आपके आपके टाइम पे टाइम पे मतलब आप ओल्ड सिलेबस से हो तो आशीष सर आपको पढ़ाते थे, तो तो आशीष आशीष सर सर जो जो है है उनका उनका पढ़ाने का पढ़ाने का तरीका तो तरीका नो नो डाउट डाउट मतलब मतलब कोई कोई कंपैरिजन ही कंपैरिजन नहीं है, नहीं है, हम भी हम भी उन्हीं उन्हीं से से पढ़े पढ़े हुए हुए हैं। हैं। तो तो कहने का कहने का मतलब मतलब क्या क्या है है कि कि यार यार लेक्चर्स लेक्चर्स आप आप लो, लो, रिविजन्स रिविजन करो, करो, टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज दो, दो, एंड एंड ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा ज्यादा अपने अपने आप पे आप पे कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस रखो, रखो, ये ये बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी है। अच्छा, अच्छा, मैं मैं बस आपको एक लास्ट लास्ट क्वेश्चन ये पूछना पूछना चाहूंगा चाहूंगा कि कि लास्ट लास्ट का का जो जो 1 मंथ 1 मंथ था था एग्जाम एग्जाम के के पहले पहले का का जो जो 1 1 मंथ मंथ था, था, उस उस टाइम टाइम पे पे आपका, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी आपकी थिंकिंग क्या थी, या आप आप क्या क्या सोच सोच के के मतलब मतलब आप अपने आप को मोटिवेट मोटिवेट करते रखते थे थे कि कि मुझे मुझे 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे पढ़ाई करनी है? तो क्लासेस लेते लेते, रिवीजन करते करते मैं एक बहुत अच्छे हेडस्पेस में चली गई थी, जहाँ पे सिर्फ फोकस था पढ़ाई पे। तो लास्ट के 1-1.5 मंथ्स मैंने मैंने अपने आप को एक रूम में बंद कर दिया कि मैं खाना भी वहीं खाती थी, पढ़ती भी वहीं थी और सोती भी वहीं थी। तो वो मुझे बहुत हेल्प किया कि बिल्कुल भी मेरा फोकस शिफ्ट नहीं हुआ, क्योंकि बाहर जाने से डिस्ट्रैक्शन आपको दिखेगा। तो दैट आई डिड। और मैंने जैसे क्लास में हम लोग शॉर्टकट्स डिस्कस करते हैं, तो मैंने उनके चार्ट्स अपने रूम में लगा लिए थे कि आते जाते मुझे दिखते रहे। तो वो क्या मुझे वेरी वेरी गुड गुड है, है, वेरी वेरी गुड गुड है। है। मतलब मतलब लास्ट का लास्ट का 1 मंथ 1 मंथ आपने आपने अपने अपने आप आप को को सबसे सबसे दूर कर दिया था, एंड आप और आपकी पढ़ाई बस उतना ही था, और ये मैटर करता है। एंड यार मैं एक और चीज बताऊं, पूछूंगा आपको, मैं तो ये लास्ट क्वेश्चन ही था वैसे, लेकिन एक और चीज मैं ये पूछूंगा कि हैंड रिटन नोट्स, खासकर कंपनी लोगों का या सीएमएसएल, जो मैं हैंड रिटन नोट्स लिखवा के देता हूँ, तो वो कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं या वो कितने हेल्पफुल रहते हैं? बहुत ज्यादा मॉड्यूल तो हम एक ही बार पढ़ के फिर रख देते हैं साइड, बिकॉज बार बार उसको पढ़ा नहीं जाता है। मैंने तो मेरे ख्याल सिर्फ हैंड रिटन नोट्स को ही मैंने वही 10-12 बार पढ़ पढ़ के और फिर वो याद भी हो जाता है, आपको दिखता है कि इस पेज पे यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है। हैंड रिटन नोट्स की आई डोंट थिंक कोई बराबरी है। नो डाउट स्मार्ट वर्क आ गया है आजकल, ऑनलाइन लोग नोट्स लिखते हैं अपने स्क्रीन्स पे भी, लेकिन आई डोंट थिंक कि ट्रेडिशनल वेज का अभी कोई तोड़ है ऐसा एज सच। बहुत हेल्पफुल है। मतलब एग्जाम एग्जाम के के पहले पहले आपने आपने हैंड हैंड रिटन रिटन नोट्स नोट्स रेफर रेफर किए किए थे? थे? पूरे सर सिर्फ वही किए थे, मैंने मॉड्यूल तो टच भी नहीं किया था।
करेक्ट करेक्ट। लेकिन बच्चे क्या करते हैं बेटा, जैसे आपने बताया कि आपने हैंड रिटन नोट्स रेफर किए थे, उससे बच्चे ये इंटरप्रेट कर लेते हैं कि हैंड रिटन नोट्स ही पढ़ना, बाकी कुछ पढ़ना नहीं है। तो ये भी समझना जरूरी है कि उन्होंने मॉड्यूल पूरा कवर किया है। इनफैक्ट नोट्स में मॉड्यूल ऑलमोस्ट हमारा कवर होता ही होता है, मतलब कंपनी लो ले लो या सीएमएस ले लो या जेआईजी ले लो या एसबीआई ले लो, 101% वो कवर होता ही होता है सारे सब्जेक्ट का लेके। लेकिन फिर भी स्टिल आपको ये समझना है कि एक बार पूरा पढ़ना है, उसके बाद भले फिर आप आपके हैंड रिटन नोट्स हैं या आपके जो स्मार्ट नोट्स आपने बनाए होंगे, खुद के नोट्स होंगे, या फैकल्टी ने आपको, जिस भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो उन्होंने आपको लिखवा के दिए होंगे, आप उसके ऊपर रिलाई कर सकते हो। करेक्ट है। एंड यस, अब आप मुझे बताइए, आप यूनिक एकेडमी को जब रेटिंग देना चाहोगे आउट ऑफ 10 स्टार, 10 से ज्यादा नहीं है आपके पास, तो 10 में से कितने स्टार की रेटिंग आप देना चाहोगे? मैं तो पूरे की तरह देना चाहूंगी, बस मैंने अपने डिफरेंस फील किया है। और एक चीज और देखी है मैंने, ये तो है, बट आई वुड लाइक टू रेफर टू द लास्ट पॉइंट एक बार, कि बच्चे, मैंने देखा है, मैंने खुद भी किया है, इसलिए मुझे पता है कि अब बहुत सारे फैकल्टीज से नोट्स तो ले लेते हो, डाउनलोड कर लेते हो, तो वहां पे बहुत हौच-पौच हो जाता है। सो द मेन थिंग दैट आई लर्न यहाँ पे यूनिक में एडमिशन लेके पूरा पढ़ने के बाद, कि द पावर ऑफ लेस एंड मोर, कि लेस लिमिटेड रिसोर्सेस, लाइक आपके लिमिटेड नोट्स जितने आप बनाते हैं क्लास में, उसका मोर रिविजन्स, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, मतलब रेदर देन 10 8-10 फैकल्टी के आप अलग अलग नोट रेफर करो, उससे बेटर जो फैकल्टी आपको अच्छी लगती है, जो आपके साथ, देखो फैकल्टी सारी अच्छी होती है, सारे टीचर्स यही चाहते हैं कि अपने स्टूडेंट अच्छे से रैंक करे, अच्छे स्कोर करे, तो सब फैकल्टी के नोट बेस्ट ही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन हाँ, सही बताया एकदम, मैडम ने एकदम सही बात बोली कि आप अगर कोई एक पर्टिकुलर फैकल्टी को आप फॉलो कर रहे हो, तो आप उन्हीं के अलग अलग बार बार नोट चेंज करोगे तो आपको वापस से वो होता है ना होम ग्राउंड, होम वाली फीलिंग आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे नोट्स रेफर कर रहे हो, मैं जो हैंड रिटन लिखवा के दे रहा हूँ वो आप रेफर कर रहे हो, उसको आप एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ोगे ना, तो उस नोट से अपनापन लगेगा आपको। अब आप अगर उसको चेंज करोगे तो डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है, उसमें कहीं ना कहीं परेशानी जाएगी। तो जिस भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो, जिन भी फैकल्टी के आप नोट्स रेफर कर रहे हो, एक बार जो आपने रेफर किया है ना, उसके ऊपर आप स्ट्रिक्ट रहिए, क्योंकि सारे फैकल्टी के सारे नोट्स सब बढ़िया ही रहते हैं। मतलब फैकल्टी कोई ऐसा चाहती नहीं है कि हमारे स्टूडेंट कम स्कोर करे, सारी फैकल्टी यही चाहती है कि हमारे स्टूडेंट बहुत 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 तगड़े मार्क स्कोर करे। सो आई थिंक बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत मतलब जेन्युइनली धन्यवाद कि आपने आपका समय निकाला और हमसे इंटरेक्ट किया, ताकि आगे जाके स्टूडेंट्स जब ये देखेंगे तो इंस्पायर हो पाएंगे कि नहीं, हमें भी मतलब भले ही सेटबैक लग जाए, भले अटेम्प्ट लग जाए, बच्चों को ये समझना बहुत जरूरी है, अटेम्प्ट लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टिल यू कैन टारगेट फॉर रैंक। तो रैंक आप टारगेट कर सकते हो, फिर अटेम्प्ट हेल्थ की वजह से लगा या कोई भी रीजन की वजह से लगा हुआ है, फेलियर इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। मैं हमेशा कहता हूँ कि सक्सेस का एक पार्ट है फेलियर। फेलियर को मतलब इस तरीके से देखना नहीं है कि हमसे कुछ जुर्म हो गया, हमसे कुछ गलती हो गई, हमने कुछ बहुत बड़ा कांड कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर सक्सेस दोस्त। तो थैंक यू सो मच बेटा, विश यू ऑल द लक, ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट ईयर सेम इंटरव्यू हम करें, लेकिन इस बार सीएस वाशी व्यास के साथ, वो भी ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ। सो थैंक यू सो मच बेटा। जिन लोगों को ये अच्छा लगा होगा, इसको सबको शेयर कर दीजिएगा। एंड कोई भी आपके क्वेश्चंस है, आप कमेंट कर सकते हो, वासी भी उसको आप लोग रिप्लाई करेंगे और हम भी आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। प्रिविलेज है मेरे लिए सर, टू बी ऑनेस्ट।